बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर देश भर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आज गुस्से का जबरदस्त इजहार देखने को मिला। डोडा में सनातन धर्म सभा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार का पुतला फूंका और बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की नृशंस हत्या के बाद हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश है। इस विभत्स घटना ने न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि भारत में भी लोगों को झकझोर कर रख दिया। इसी आक्रोश के चलते प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश का झंडा जलाकर हिंसा और अत्याचार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन के दौरान डोडा के डाक बंगले से घंटा घर तक विरोध मार्च निकाला गया। हाथों में तख्तियां और नारों के साथ लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को तुरंत रोकने की मांग की। सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष गगनदीप ने कहा कि भारत सरकार को इस गंभीर मुद्दे पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने मांग की कि बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाया जाए ताकि वहां रहने वाले हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार होगा तो उनका विरोध और भी तेज होगा। डोडा से उठी यह आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ठोस कदम उठाने की मांग हो रही है। देखिए, बड़े दुख की बात है जिस तरह से बांग्लादेश में ये घटनाएं हो रही हैं। न केवल निहत्थे लोग और बच्चों पे इस तरह का जुल्म हो रहा है और बड़े दुख की बात है, पूरी दुनिया खामोश बैठी है। हम इस चीज की बड़ी कड़ी निंदा करते हैं और देश और दुनिया से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में, न केवल हिंदू सनातनी, अगर इस तरह की बच्चों औरतों पे कहीं पे भी जुल्म होता है तो उसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए और उसके विरोध में न केवल प्रदर्शन, एक्शन भी होना चाहिए। कि हमारे देश की सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, फॉरेन मिनिस्ट्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इसके लिए कोई उनकी रक्षा के लिए कोई कदम उठाने चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि जो लोग वहाँ माइनॉरिटी में इस तरह से डर के रह रहे हैं उनकी रक्षा की जाए। तो कानून की जो आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता पिछले 1 साल से सत्ता के लिए जिस तरह से पूरे बांग्लादेश में नंगा नाच चला हुआ है, वहाँ कोई सरकार वरकार नहीं है, वो पागल लोग हैं और उन पागलों को अब कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। देखिए, ये न केवल हिंदुओं के लिए, पूरी इंसानियत के लिए। जब गाँव में आग लगती, जंगल में आग लगती, ऐसा नहीं है कि कुछ चंद जानवर जलते हैं। आप इस घटना से ये नतीजा निकालें कि ये बड़ी घटनाएं जब बनेगी, इसका विरोध होगा तो किस लेवल पे जाएगा और उसमें कोई नहीं बचेगा। जंगल में जब आग लगेगी कोई नहीं बचेगा। इसलिए वक्त रहते सभी लोगों से को पहल करनी चाहिए और इसका विरोध करके इस पे लगाम लगानी चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, मेरा ये मानना है, पिछले 20 साल में कहीं पे भी दुनिया के किसी कोने में किसी भी हिंदुओं की अगर हत्या होती है, चाहे कश्मीर में हो, चाहे चिनाब बेल्ट में हो, ह्यूमन राइट्स कभी नहीं आया। ह्यूमन राइट्स आता है तब जब मिलिटेंट मरता है। मिलिटेंट्स के ह्यूमन राइट्स होते हैं, ना फौज के होते हैं, ना पुलिस के होते हैं, ना निहत्थे लोगों के होते हैं। इसलिए हमें ह्यूमन राइट्स से ना कोई उम्मीद है, ना भरोसा है और हमारा अविश्वास है उन ऐसी संस्था। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। और झूठ से टकराएगा, झूठ हो जाएगा। ये मोहम्मद यूनुस को आग लग गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मोहम्मद यूनुस मुर्दाबाद। पीछे नहीं बोल रहे कोई। बांग्लादेश मुर्दाबाद, भारत माता की।